हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं दोस्तों। जो मुगल कालीन भूमि व्यवस्था, ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। देखिए, एक सवाल लिए हैं दोस्त। ये पीवाईक्यू है हमारा कि भूमि और इसके उत्पादन पर अधिक दावों के क्रम में मुगल भारत में कौन भूमि का मालिक नहीं था। जिसमें ऑप्शंस हैं खुद काश्त, पाही काश्त, मुकर्रर रियात और मुजारियन। दोस्तों, कई बार होगा कि हो सकता है ये आपने सुना भी नहीं होगा। जो अच्छे से पढ़े हैं वो जान रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंफ्यूजन इसमें रह जाते हैं कि आखिर इसमें होगा क्या। तो ये हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि ये आखिर है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो एक बात तो क्लियर है कि जब भी मुगल कालीन व्यवस्था की बात आएगी दोस्तों, तो सबसे ऊपर तो इम्परर ही होगा, यानी सम्राट ही होगा। और सम्राट स्टेट यानी राज्य जिसको बोलते हैं। आज हम अपने देश को देश बोलते हैं, लेकिन उस अगर पॉलिटिकल टर्म में कहें तो स्टेट यानी राज्य यानी कंट्री सब एक ही है। ठीक है। राज्य है, उसका जो प्रधान है वो एम्परर है, यानी सम्राट है। तो सर्वोपरि यही होता था मुगल काल में। ठीक है। अल्टीमेट ओनर था राज्य का। निजी संपत्ति के नाम पर किसी के पास कुछ भी नहीं होता था। सारी संपत्ति ये एम्परर की होती थी, सम्राट की ही होती थी। तो बादशाह को क्या क्या अधिकार था दोस्तों? पहला ये था कि टैक्स, कर लगाने का अधिकार था। ये तय करते थे कि कितना कर लेना है, कितना नहीं लेना है। दूसरा ये था, जमीन छीनने का अधिकार था या जमीन देने का अधिकार था। तीसरा, ये कि जो पैदावार हो रही है उस पर हिस्सा लगाने का अधिकारी यही थे। ठीक है। तो ये सम्राट का ही काम था। इसलिए सबसे पहला स्तर होता है स्टेट का, एम्परर का। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जमींदार इस आता है, जो सम्राट के जस्ट नीचे आता है। ये राजा नहीं थे, ये राजा बिल्कुल नहीं थे दोस्तों। ये गांव के जो परंपरागत प्रभुत्वशाली वर्ग होते हैं, आज भी अगर देखेंगे कई गांव में कुछ परिवार जो होते हैं वो काफी डोमिनेट करते हैं पूरे गांव में। पैसों से, पावर से बड़े धनी होते हैं। सारे गांव में कोई ना कोई एक ऊपर रहेगा ही। तो इनका काम मुख्य रूप से क्या होता था दोस्तों, कि जो गांव होते थे और उसमें वो मेन एक जमींदार होता था, वो वहां के किसानों से कर वसूलता था, इकट्ठा करता था और यहाँ आसपास शांति बनाए रखता था। क्योंकि इसके पास सेना थी, तो सेना की मदद भी ये सम्राट को कभी कभी किया करता था। तो इसका अधिकार क्या था कि कुछ जमीनें इसके पास दी गई थी राजा के द्वारा, और उस पे उपज का हिस्सा भी वो तो लेता था ही, और बाकी जो किसान उपजाते थे फसल उसका भी हिस्सा लेता था, और बाकी जो बचता था वो राजा को देता था। ठीक है। सामाजिक राजनीतिक प्रभुत्व तो था ही इसका। लेकिन एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो जमींदार था, जमींदार भी एब्सोल्यूट ओनर नहीं था, यानी इसके पास पूरी भूमि का मालिक नहीं था। अल्टीमेट मालिक क्या था? एम्परर ही होता था, राजा ही होता था। ठीक है। दूसरे स्तर पर भी जमींदार पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं था। अब आते हैं किसानों पे। रैयत यानी किसान। एक बात देख लीजिए कि रैयत जो होते हैं दोस्तों, उसका अर्थ होता है किसान। अब मुगल काल में किसानों के चार पार्ट बांट दिए गए। जमींदार के नीचे चार प्रकार के किसान आते थे, जिसमें खुद काश्त होते थे। खुद काश्त क्या था? इसको ऐसे ही समझ लें कि खुद यानी खुद की भूमि थी। ये गांव का मूल निवासी होता था। ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। मूल निवासी होता था। ठीक है दोस्तों। हाँ, खुद का मूल निवासी होता था। पीढ़ियों से खेती करता चला आया है। पीढ़ियों से खेती करता चला आया है। बेदखली यानी कि इसको निकालना, हटाना खेत से मुश्किल था। ठीक है। और क्या था? लगान में इसको कुछ छूट मिलती थी लगान में।
तो ये होते थे खुद कास्ट। इसको याद करने के लिए ऐसे कर ले, खुद यानी खुद की जमीन कह सकते हो। सबसे सुरक्षित यही माना जाता था, हालांकि फिर भी सारी चीजें अंदर आती थी राजा के, लेकिन फिलहाल ये खुद को सुरक्षित मानता था क्योंकि ये सबसे सुरक्षित किसान वर्ग भी था ये। उसके बाद मुकर्ररी रैयत आते हैं जिनकी लगान अस्थाई थी। इनको जो लगान देना था, जो कर देना था, वो अस्थाई था कि भाई आपको इतना ही देना है। लगभग मालिक जैसा अधिकार तो इनका भी था, लगभग मालिक जैसा अधिकार इनका भी था। जमीन छोड़ने पर हक भी बना रहता था, जमीन छोड़ दिया अगर चले कहीं चले गए फिर भी हक इनका बना है। ये दोनों लगभग इस तरीके से थे, ठीक है, इनके बीच। लेकिन जब पाही कास्ट की बात आती है दोस्तों, तो ये बाहर से, यानी एक गांव है, मान लो यहां से कोई किसान गया दूसरे गांव में, वहां खेती कर रहा है, तो ये हो गया पाही कास्ट, यानी बाहर से आकर खेती करना। और जब बाहर से आया है तो इसलिए ये क्या होगा, अस्थाई होगा। अस्थाई होगा तो क्या होगा, कमजोर होगा। तो कमजोर होगा, ज्यादा कमजोर होगा क्योंकि उनके ऊपर की अपेक्षा। तो एक तो माइग्रेशन प्लस न्यू कल्टीवेशन का आधार रहा ये, यानी अस्थाई रहे और कमजोर रहे पाही कास्ट, क्योंकि ये दूसरे की भूमि पर जाकर खेती कर रहे थे। सबसे नीचे दोस्तों ये आते हैं मुजारियन, इनको कहते हैं भूमिहीन किसान, भूमिहीन कृषक भी बोलते हैं इनको, जिनके पास कोई भूमि नहीं थी। दूसरों की खेत, ये भी दूसरों की खेती करते थे, जोतते थे। हालांकि जब पाही कास्ट थे उनकी जमीनें थी, लेकिन वो अलग से जाके काम करते थे, ठीक है। लेकिन भूमिहीन कृषक के पास बिल्कुल खेती नहीं थी। फसल में हिस्सा लेते थे कि भाई हम फसल उगाएंगे, जो भी मिलेगा आधा हम ले लेंगे, आधा आप ले लीजिएगा। ये कभी भी हटाए जा सकते थे दोस्तों, कभी भी। कोई भूमि अधिकार नहीं था इनके पास, कोई भूमि अधिकार नहीं होता था इनके पास। तो बादशाह के नीचे कौन थे, जमींदार, जो कंट्रोल करते थे बाकी किसानों को, ठीक है। सबसे मजबूत में खुद कास्ट और मुकर्ररी आते हैं, और उसके बाद कुछ जो कमजोर थे पाही कास्ट, और सबसे नीचे मुजारियन थे जिनका कोई अधिकार नहीं था दोस्तों। इस तरीके से ये मुगल कालीन भूमि व्यवस्था की जो हैरारकी है ये बनती है। अब इसी आधार पे उस सवाल पे लौटते हैं मित्रों, तो देखते हैं, अब सवाल समझ में आ जाएगा कि भूमि और इसके उत्पादन पर अधिक दावों के क्रम में मुगल भारत में कौन भूमि का मालिक नहीं था। खुद कास्ट हमने पढ़ा कि जिनके पास खुद की भूमि थी, ये तो नहीं होगा। पाही कास्ट जो थी लेकिन दूसरे पे काम करते थे। मुकर्ररी, इनके पास भी भूमि थी जो लगान तय होती थी। और मुजारियन जो कि भूमिहीन किसान थे, यही जो ऐसे थे इसमें इन चारों में जिन मालिक नहीं थे। बाकी सबके पास कुछ न कुछ था, ठीक है। मुजारियन के पास बिल्कुल कुछ नहीं था, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ हम इसी के रिलेटेड लाए हैं, बाकी हमारा यही टॉपिक था कि असली सत्ता किस में होती थी, वो राजा या बादशाह में होती थी। गांव और राज्य के बीच जो कड़ी थी वो जमींदार वर्ग पूरा करता था। असली खेती करने वाले कौन थे, रैयती थे, किसान थे, कल्टीवेटर्स थे। ये हमने देख लिया, इसको आप देख सकते हैं। और आगे ये कुछ हमने डिटेल में लिख दिया है कि पाही कास्ट, खुद कास्ट, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मैं लिंक कर दूंगा। मूल विचार ये था, भूमिका, राज्य की भूमिका ये थी। और जमींदार कौन होते थे, राज्य और गांव के बीच जमींदार सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थे, जो कि हमने पहले ही बात कर ली है इन सारी चीजों के बारे में, मैंने आपको समझा दिया है। रैयत खेती करने वाला वर्ग होता था, ठीक है। वही खुद कास्ट, मुकर्रर, पाही कास्ट और मुजारियन थे, ठीक है। ये व्यवस्था में सबसे नीचे मुजारियन आते थे, भूमि बटाईदार, खेतिहर मजदूर थे जो दूसरों की भूमि पर काम करते थे और उपज का हिस्सा पाते थे। इनके पास भूमि पर कोई स्वामित्व अधिकार नहीं था। तो दोस्तों, इस तरीके से हम देख पाते हैं कि मुगल भूमि व्यवस्था
निजी स्वामित्व पर नहीं बल्कि अधिकारों की क्रमिक श्रेणी पर आधारित थी। इसी कारण मुजारियन को भूमि का मालिक नहीं माना जाता है। ये हमारा आज का सवाल था और इसके साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। चलिए, अच्छा लगा हो वीडियो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।